सभी विद्यार्थियों का आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है। देखो, जिसका नाम है, अभी देखेंगे आप क्या नाम है। आप बताइए क्या नाम हो सकता है। जिसका नाम है अनुपात। क्या नाम है अभी? अनुपात, रेशो, जिसे क्या कहेंगे हम? रेशो। ये है अनुपात। अनुपात क्या होता है अभी? दो जो हमारी संख्याएं होती है, यानी एक वित्तीय विवरण है, उन किसी भी व्यवसाय से संबंधित जो भी संख्याएं होती है, उन संख्याओं को गणित के रूप में, अंकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या होता है? अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम एक बार सूत्र किस प्रकार याद करें उसके बारे में, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या रेशियो है, उसकी क्या परिभाषा है सबकी। एक बार हम सूत्र याद करते हैं अभी। कैसे? तो सबसे पहले सूत्र याद करते हैं। देखो, हमारा जो एक नंबर है, केवल सूत्र याद करें, उसके बाद हम डिटेल से एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा न लिख के हम सूत्र याद करें। सबसे पहला जो आपका है तरलता अनुपात। कौन सा है? तरलता अनुपात। तरलता अनुपात। तरलता अनुपात में आपके दो अनुपात हैं। कितने हैं? दो। एक नंबर है करंट रेशो। एक बार नॉर्मल पढ़ रहे हैं अभी, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। करंट रेशो, करंट रेशो। दूसरा आपका है लिक्विड रेशो। कौन सा है? लिक्विड रेशो। कौन सा है? लिक्विड रेशो। अब इनका सूत्र क्या होगा? देखो, इनका जो आपका सूत्र है, सूत्र लिखेंगे करंट रेशो CA बट्टा CL, यानी करंट असेट्स बट्टा करंट लाइबिलिटीज। क्या है? करंट असेट्स बट्टा करंट लाइबिलिटीज। क्या होगा? करंट असेट्स बट्टा करंट लाइबिलिटीज। ये इसका सूत्र होगा। किसका? CA का, करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड क्या होगा अभी? लिक्विड, लिक्विड का जो सूत्र होगा वो होगा लिक्विड असेट्स। क्या होगा? लिक्विड बट्टा करंट, करंट लाइबिलिटीज। क्या लिखेंगे? करंट लाइबिलिटीज। और इसका जो दूसरा नाम है, देखो, इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका एक नाम और है वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल रेशियो। और इसे कहेंगे एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, ये तो इसके नाम है। देखो, तो ये का हमारा कौन सा है? पहला है तरलता अनुपात, एक नंबर। कौन सा है? तरलता अनुपात। कितने अनुपात है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे? आपको कितने अनुपात याद रखने हैं? देखो भी, अनुपात, और जिसमें ज़्यादातर प्रश्न आता है अनुपात में, देखिए एक नंबर। सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया तरलता अनुपात। कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लाभदायकता अनुपात। क्या भी? लाभदायकता अनुपात। कौन सा भी आपका? लाभदायकता अनुपात। और इसके बाद कौन सा होगा? क्रियाशीलता। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रियाशीलता पर। कौन सा भी? क्रियाशीलता अनुपात। कौन सा? क्रियाशीलता अनुपात। और इसके बाद डिस्कस करेंगे शोधन क्षमता अनुपात। कौन सा होगा? शोधन क्षमता अनुपात। एक बार नॉर्मल पढ़ रहे हैं, उसके बाद डिटेल से समझेंगे। सूत्र याद कर रहे हैं केवल बस। उसके बाद होगा विनियोग विश्लेषण अनुपात। कौन सा होगा? विनियोग विश्लेषण अनुपात। विनियोग विश्लेषण क्या है? अनुपात है। ठीक है, ये आपके अनुपात है। तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता, शोधन क्षमता और विनियोग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तरलता के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं लाभदायकता का सूत्र आप कैसे याद करें। देखो,
यहाँ पर हम दो एक साथ समझेंगे। कौन सा? एक तो समझेंगे लाभदायकता, लाभदायकता, एक समझेंगे क्रियाशीलता। कौन सा भी? क्रियाशीलता। देखो दोनों के बारे में डिस्कस करें, लाभदायकता और आपका क्रियाशीलता। तो देखो सबसे पहले इसमें कौन कौन से अनुपात हैं। एक नंबर लाभदायकता में देखो, एक नंबर होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दो नंबर होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तीन नंबर आपका होगा ऑपरेटिंग रेशियो, क्या होगा? ऑपरेटिंग रेशियो। चार नंबर होगा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब देखो ये आपका अनुपात है, चार हो गई। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका सूत्र लिखना है। क्या लिखना है अभी? सूत्र लिखते हैं। देखो सबसे पहले अब देखो एक संख्या ऊपर लिखनी है, एक आपको भाग में लिखनी है। ये नाम आपको प्रश्न में दिए हुए मिलेंगे। कौन से? ये दिए हुए मिलेंगे आपको प्रश्न में। अब आपको ये नाम क्या लिखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऊपर कौन सी संख्या और भाग किसका देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें भी, एक आपको ये ध्यान में रखना कि इनमें से एक नाम जो प्रश्न ये दिया हुआ होगा वो लिखेंगे, क्योंकि इसका संबंध किसी न किसी से होगा। क्योंकि अनुपात में क्या दर्शाया जाता है, किसका संबंध किससे है। जैसे ये लाभ है, लाभ का संबंध किससे है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक पर लाभ लिखेंगे, दूसरा जिसके साथ इसका संबंध है। तो देखो लाभ का संबंध किससे होता है अभी? ये देखो क्या है, प्रॉफिट है। क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट। और ये क्या है? प्रॉफिट, लाभ है। और लाभ का संबंध सेल से होता है, विक्रय से होता है। किससे होता है? विक्रय से। जो माल बेचा जाए तभी तो लाभ होगा, अगर हम माल बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो लाभ का संबंध सेल से होता है, क्योंकि बिना माल बेचे लाभ नहीं होगा। तो इसका संबंध किससे अभी? सेल से है। तो हम भाग किसका देंगे? नेट सेल्स का। किसका देंगे? नेट सेल्स इंटू 100 प्रतिशत में व्यक्त करेंगे ये। इसमें भाग किसका देंगे? नेट सेल्स इंटू 100। इसमें भी भाग किसका देंगे? नेट सेल्स इंटू 100। इसमें भी भाग किसका देंगे? नेट सेल्स इंटू 100। ये चीज़ कॉमन है देखो सब में भाग नेट सेल्स, क्योंकि सब लाभदायकता है। आप कहेंगे इसमें लाभ नहीं, एक अपवाद मान लीजिए इसमें लाभ नहीं है, ठीक है, फिर भी इसका संबंध सेल से है, क्योंकि जो माल खरीदा जाएगा उसको बेचेंगे तो इसका संबंध भी सेल से ही होता है। तो एक चीज़ हमने पकड़ कर ली यहाँ से, देखो इस सूत्र से कि प्रॉफिट माल बेचने से होता है। तो सब में भाग नेट सेल्स इंटू क्या कर दिया? 100 लिख दिया सब में। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर जो प्रश्न में दिया हुआ है वही तो लिखना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखो, अब जो प्रश्न में दिया हुआ है आपको वही क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। क्या दिया हुआ है प्रश्न में देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? जीपी। तो क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। इसमें क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यही नाम लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है क्या? इसमें नाम नहीं, ये प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख देते हैं इसको, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या है? नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपने इसमें से क्या पकड़ की देखो कि प्रॉफिट रेशियो है तो माल बेचने पर होगा नेट सेल्स, और जो पूछा गया था वो हमने देखो ऊपर लिखा है, जो पूछा गया है वो ऊपर लिखा है देखो सब में। ये तो एक अलग है थोड़ा सा, चलो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बाकी जो पूछा है वो हमने ऊपर लिखा है सब में। तो इस प्रकार आपके 4 याद हो गए, 4 और 2 6 सबके याद हो गए। सब में भाग नेट सेल्स इंटू 100, और ऊपर जो प्रश्न में पूछा, क्योंकि ये नाम तो प्रश्न में दिए हुए मिलेंगे आपको, जीपी, ओपी, एनपी और ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो अनुपात दिए हुए मिलेंगे आपको, कौन सा? जैसे 1 नंबर बात करते हैं स्टॉक, और स्टॉक का नया नाम इन्वेंट्री है, ये ध्यान रखिए। क्या नाम है? इन्वेंट्री। चलो नया नाम लिख देता हूँ मैं। 1 नंबर आपका
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर 2 नंबर ट्रेड रिसीवेबल, जिसे डेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे डेटर कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 3 नंबर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। अब देखो भी, ये तो लिख दिया हमने 4। ये नाम तो आपको दिए हुए मिलेंगे, कहाँ पर, ये तो नाम आपको दिए हुए मिलेंगे, कहाँ पर दिए हुए मिलेंगे, आपके प्रश्न में। अब इनसे सूत्र याद कैसे करें, देखो इनसे सूत्र याद करें, देखो किस प्रकार। अब आपको भी पता है इनमें से एक नाम यहाँ लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा क्या समझें, इनमें देखो टर्नओवर है, और वैसे टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है, सेल्स होता है, ये ध्यान रखें। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा याद करने के लिए क्या समझे, टर्न का मतलब पीछे देखना, पीछे देखना, पूरा मुड़ना, यहाँ पूरा विपरीत करना। तो ये जो हमारा सूत्र है इसको पूरा विपरीत करते हैं इसमें। टर्न का मतलब, टर्नओवर का मतलब वैसे सेल्स होता है, विक्रय करना, माल बेचना, लेकिन यहाँ क्या समझे, टर्नओवर का मतलब पूरा बैक देखना, पूरा विपरीत होना। विपरीत का मतलब पूरा उल्टा। उल्टा कैसे, देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें जो पूछा गया था वो हमने ऊपर लिखा है, जो पूछा गया है वो हमने क्या लिखा है, ऊपर लिखा है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें जो पूछा गया है उसका भाग देंगे, जो पूछा गया प्रश्न में उसका भाग देंगे, उसका भाग पूरा उल्टा लिखेंगे। इसमें जो पूछा है वो ऊपर, इसमें जो पूछा है उसका भाग देंगे। ऊपर क्या लिखें, इसमें भाग में सेल्स लिखे, इसमें ऊपर सेल्स लिखेंगे। लगभग इनका संबंध किस सेल से है वो देखें, किस सेल से इनका संबंध है वो लिखेंगे। तो देखो किस सेल से, देखो सबसे पहले ये है स्टॉक। ये क्या है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। स्टॉक का मतलब आपकी दुकान में जो माल रखा हुआ होता है वो लागत मूल्य पर होता है, क्योंकि आपने खरीद कर रखा है, बेचा नहीं है अभी तक। सेल्स तो कब होगी, बेचने पर होगी, बेचा थोड़ी है। वो कॉस्ट है, वो लागत है। तो इसका संबंध किससे होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो ऊपर क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इनका भाग देना है, इन्वेंट्री एंड स्टॉक का भाग देना है एवरेज करके, एवरेज। अब एवरेज क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार सूत्र याद कीजिए, भाग देना है एवरेज स्टॉक का। तो किसका भाग देंगे, एवरेज। जो पूछा है उसका भाग दे रहे हैं, स्टॉक लीजिए या इन्वेंट्री, एक ही बात है। ठीक है, इसमें ये ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर है। डेटर कब होगा, नगद माल बेचने में, उधार माल बेचने पर। उधार माल बेचने पर डेटर होता है। तो डेटर का संबंध उधार सेल से होता है। किससे होता है, उधार सेल से होता है। डेटर का संबंध किससे होता है अभी, उधार विक्रय से होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स। क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स लिखेंगे। भाग किसका देंगे, इसका डेटर का भाग देंगे एवरेज करके इस डेटर का भाग देंगे, या ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज क्या लिख देती है, चलो डेटर लिख देता हूँ नाम, एवरेज डेटर। क्या लिख दिया मैंने, एवरेज डेटर। ठीक है, अब देखो भी अगला कौन सा है, ये आपका है कौन सा, क्रेडिटर। ट्रेड पेबल होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये जो लेनदार होता है इसका संबंध होता है नगद क्रय से होता है कि उधार से, उधार क्रय से, जो उधार माल खरीदा जाता है उससे संबंध होता है इसका। किसका, इसका। तो देखो भी क्या लिखें यहाँ पर लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। और भाग किसका देना है, जो पूछा गया इसका भाग देंगे एवरेज करके, एवरेज क्रेडिटर। क्या करेंगे, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर। ठीक है, अब देखो टोटल में क्या देखना है, अभी संपत्ति में क्या देखें, फिर सेल्स का संबंध दिए, लागत है क्या, तो लागत से संबंध होता है। इसका संबंध किससे होगा, सेल्स का तो पता नहीं है क्योंकि माल बेचा नहीं है, इसलिए इसका संबंध होता है किससे, इसका संबंध होगा आपका सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बाकी किसका देना है, टोटल असेट्स का।
टोटल असेट्स। इस प्रकार आप याद करें इन सूत्रों को, इस प्रकार 4 और 4 आपके कितने महत्वपूर्ण हैं, 8 याद हो जाएंगे। तो हमारा तरलता हो गया, लाभदायकता और ये क्रियाशीलता, ये क्या है अभी आपका क्रियाशीलता अनुपात है। इसके बाद बात करते हैं शोधन क्षमता, किसकी, शोधन क्षमता की, ठीक है। शोधन क्षमता अनुपात, इसमें 3 अनुपात आपके, इसमें शोधन क्षमता में कौन कौन से अनुपात है, देखो शोधन क्षमता में जो पहला अनुपात है डेप्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में तो डिटेल से लिखाएंगे, लेकिन एक बार सूत्र याद कीजिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा प्रोप्राइटी रेशियो, तो कौन सा होगा आपका प्रोप्राइटी रेशियो। और तीसरा कौन सा होगा, सॉल्वेंसी रेशियो। क्या होगा अभी, सॉल्वेंसी रेशियो। देखो भी ये अनुपात है, ठीक है। ये पूर्णतः चिट्ठे पर आधारित है, किस पर आधारित है, पूर्णतः चिट्ठे पर आधारित है। देखो सब थोड़ा सा छोटा सा चिट्ठा बनाता हूँ एक बार, चलो एक बार अलग पेज पर बना लेते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा मैंने चिट्ठा बना दिया। चिट्ठे में देखो ये तो लायबिलिटी साइड है आपका, ये तो लायबिलिटी साइड है और ये आपका संपत्ति भाग है। संपत्ति, अब देखो इनमें क्या होता है अभी, संपत्ति में जैसे यहाँ तो है आपकी नॉन करंट असेट्स और ये आपकी है करंट असेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी है शेयर होल्डर फंड और ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। इस प्रकार का चिट्ठा होता है, ठीक है। अब ध्यान रखें भी, संपत्ति का तो टोटल योग करना है हमें, टोटल योग करना है दोनों का, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, टोटल असेट्स। दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी टोटल असेट्स। हमें कोई भी दायित्व का भुगतान, शोधन का मतलब भुगतान करना होता है, कोई भी दायित्व का भुगतान करें किससे करेंगे, हमारी संपत्तियों से। देखो ये क्या है, शोधन क्षमता का मतलब होता है भुगतान करने की कैपेसिटी कितनी है हमारी, हम कितना भुगतान कर सकते हैं। तो कोई भी संस्था भुगतान कब कर सकती है, जब उसके पास संपत्तियां होती है, उन संपत्तियों से वो क्या करेगी, भुगतान करेगी, ठीक है। तो देखो तो भुगतान संपत्तियों से करना है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शेयर है, शेयर ही होता है, अभी शेयर अलग ही रहता है, शेयर अलग रखेंगे, दोनों को जोड़, दोनों जो बच गए ये दोनों क्या है, बाहरी दायित्व है, ये दोनों के दोनों बाहरी दायित्व है। इन दोनों का टोटल करेंगे तब ये आपका टोटल क्या बन जाएगा, डेप्ट बन जाएगा। ये टोटल क्या बन जाएगा अभी, टोटल डेप्ट बन जाएगा। शेयर को अलग कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल डेप्ट, शेयर अलग रह गया आपका, शेयर होल्डर अलग हो गया, इन दोनों का योग क्या हो गया, टोटल डेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अभी सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखेंगे, किसमें, शेयर होल्डर में। ये तो आपका शेयर होल्डर और टोटल डेप्ट, इनमें क्या संबंध है, इन दोनों का देखेंगे। फिर इन दोनों का संबंध संपत्ति से देखेंगे, इन दोनों का संबंध किससे देखेंगे, संपत्ति से। तो देखो पहला अनुपात आप इन दोनों का है, उसके बाद शेयर होल्डर का संबंध संपत्ति से, फिर टोटल डेप्ट का संबंध संपत्ति से। 3 सूत्र हो गए, इन दोनों का 1 और शेयर होल्डर का संपत्ति से 2 और टोटल डेप्ट का संपत्ति से 3। तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले, अब देखो इसको कैसे याद करें, ये पहले डेप्ट लिखा हुआ है, डेप्ट इसको ऊपर लिखते हैं, पहले नाम है इसको ऊपर और ये बाद में नाम है इसको नीचे लिखेंगे। डेप्ट का मतलब टोटल डेप्ट, डेप्ट को कैसे लिखेंगे, टोटल डेप्ट, क्योंकि हमने टोटल किया था ना, तब ये टोटल डेप्ट बन गया। इक्विटी क्या है, शेयर ही तो है, शेयर, तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। अब इन दोनों का संबंध आ गया, देखो किन का संबंध, पहले इन दोनों का संबंध हो गया, देखो इन दोनों का संबंध शेयर होल्डर का और टोटल डेप्ट का संबंध, ठीक है, ये हो गया दोनों का संबंध। उसके बाद संबंध किसका देखना है, इसके बाद हमें देखना है संबंध, ये प्रोप्राइटरी का मतलब शेयर होता है, शेयर सॉल्वेंसी का डेप्ट होता है। अब दोनों का संबंध हमें टोटल असेट्स दे, कुल संपत्तियों से देखना है, टोटल असेट्स से देखना है, किसे देखना है, टोटल असेट्स से। इनका संबंध किससे देखना है, टोटल असेट्स से देखना है, कुल संपत्तियों से देखना है। इन दोनों का संबंध किन से देखना है, अभी टोटल असेट्स से, ठीक है। भाग दे दिया, ये जो पूछा गया ये ऊपर लिखेंगे, ये जो पूछा गया ये ऊपर लिखेंगे। ये क्या है, प्रोप्राइटरी क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, सॉल्वेंसी क्या होता है, टोटल डेप्ट होता है। तो इसका संबंध टोटल
संपत्ति से किसका? शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर फंड। ठीक है। और टोटल डेप्ट का संबंध भी टोटल एसेट्स से, ये आपका क्या हो गया? टोटल डेप्ट। और इसका संबंध भी किससे? टोटल एसेट्स से। ये ध्यान रखना है बस। इस प्रकार आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने इसको ऊपर लिख दिया, इक्विटी को भाग में लिख दिया, इन दोनों का संबंध हो गया, फिर इन दोनों का संबंध टोटल एसेट्स से। तो ये हमने देखो टोटल एसेट्स और इसका संबंध किससे देख लिया? शेयर होल्डर और टोटल एसेट्स। ये टोटल डेप्ट आ गया ना, टोटल डेप्ट और टोटल क्या आ गई? आपकी एसेट्स आ गई। ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये आपका शोधन क्षमता अनुपात हो गया। इसके बाद अंतिम आपका है विनियोग विश्लेषण अनुपात। कौन सा भी? विनियोग विश्लेषण अनुपात। उसमें भी 3 अनुपात हैं। उनमें भी कितने अनुपात है? उसमें भी आपके 3 ही अनुपात है। विनियोग विश्लेषण जो अनुपात है वो देखिए क्या है? विनियोग विश्लेषण अनुपात, विनियोग विश्लेषण अनुपात। आप देखो विनियोग विश्लेषण अनुपात में भी 3 है। कौन सा? अर्निंग पर शेयर, दूसरा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, तीसरा डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये 3 अनुपात है। आप देखो इनका क्या लॉजिक लगाते हैं, इनमें क्या समझे, थोड़ा सा कॉमन क्या होगा? देखो बराबर, इसमें भी देखो कुछ न कुछ तो अंतिम है, इसमें भी कुछ न कुछ लगाएं। देखो इसे देखो शॉर्ट में कहते हैं, ये ई है, ये पी है और ये क्या है? एस, EPS। ये डी है, डी, ये पी है और एस, DPS। देखो भी पर शेयर, पहले तो ये लगाते हैं पर शेयर, और इसमें भी क्या है? पर शेयर। इसमें नहीं है। पर शेयर का मतलब एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैंने 40,000 4 लोगों को दिए, 40,000 4 लोग, एक को कितना मिलेगा? 40 में आपने 4 का भाग दिया, 40 में आपने 4 का भाग दिया, संख्या का भाग दिया, तब आपको पता चला एक व्यक्ति को 10-10 मिलेगा। तो पर जैसे 50,000 आपने 2 व्यक्तियों को दिए तो 25-25 मिलेंगे। तो 50 में आपने 2 का भाग दिया, 30,000 3 को दिए, 3 का भाग दिया, 10-10 मिलेंगे। 30,000 2 को दिया, 15-15, तो आपने 2 का भाग दिया। तो जब भी एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो हम संख्याओं का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? संख्याओं का। तो ये एक चीज़ तो यहाँ से पकड़ आ गई कि पर शेयर पूछा है, मतलब पर शेयर कौन सा? इक्विटी। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे। ये तो बात हमने थोड़ी सी पकड़ में ले ली कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे। किससे? इनसे। ठीक है। इसमें पर शेयर नहीं छोड़ो एक बार। अब ये अर्निंग है, अर्निंग का मतलब लाभ, ये लिखो लाभ, और यहाँ पर डिविडेंड है, ये डिविडेंड लिखो। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, डिविडेंड यहाँ लिख देंगे। अर्निंग का मतलब लाभ लिखना है। कौन सा लाभ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि आफ्टर टैक्स क्यों लिया है अभी? क्यों? मालिक है इक्विटी अंश, और मालिक जो है वो लाभ कौन सा लेंगे? सभी खर्चों को चुकाने के बाद जो बचेगा शुद्ध लाभ वो लेंगे। और अगर टैक्स घट गया, क्योंकि खर्चे के तौर पर अंतिम टैक्स को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? टैक्स को। तो टैक्स घट गया, इसका मतलब व्यापार के सभी खर्चे घटा दिए गए, शुद्ध लाभ बच गया। इन शुद्ध लाभों में से, इसे शुद्ध लाभों में से हमें क्या करना है? इन शुद्ध लाभों में से हमें क्या करना है? अगर 2 अंश है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी का तो हम देख रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को अगर डिविडेंड देना है तो वो भी घटा दीजिए, माइनस प्रेफरेंस शेयर क्या? डिविडेंड। क्या घटाना है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटा देंगे। ठीक है। ये बात सबकी समझ में आ गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, भाग देना नंबर ऑफ इक्विटी से। अब देखो यहाँ पर क्या करना है? डिविडेंड है, किसको चुकाना है? इक्विटी शेयर को। किसको? इक्विटी शेयर को। तो क्या लिखेंगे? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर। ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे? उसमें तो चलो पर शेयर डिविडेंड वाला लॉजिक लगा लिया हमने। यहाँ क्या लिखाएं? दिमाग में टेंशन हो गई, डिप्रेशन आ गई ना, दिमाग में डिप्रेशन आ गई, दिमाग में आ गई डिप्रेशन, यानी DPS। क्या लिख दिया? ये DPS। तब आएगा इम्प्रेशन, क्या लिखें? EPS। फिर आएंगे प्रतिशत, तो इनटू क्या लिखेंगे?
100, तब क्या आएंगे प्रतिशत। तो इसका सूत्र DPS बट्टा EPS इंटू 100, DPS बट्टा, पहले डिप्रेशन आ गया, DPS बट्टा EPS इंटू 100। इस सूत्र किसका हो गया? विनियोग विश्लेषण का। किसका हो गया विद्यार्थियों? विनियोग विश्लेषण। तो आपके जो जितने छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, जितने जो फॉर्मूले थे, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से भी, हमारा ये लेसन है रेशियो, जिसमें 1 नंबर अनुपात तरलता, जिसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, और करंट का CA बट्टा CL हो गया क्या? करंट एसेट बट्टा करंट लाइबिलिटीज़, लिक्विड का लिक्विड एसेट बट्टा करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद हमारा 2 नंबर कौन था अभी? हमने इनके बारे में 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में डिस्कस करना है इस अनुपात में। ये 5 प्रकार के अनिवार्य अनुपात है। इनकी 1 नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। किसके बारे में? ये जो हमारा 1 नंबर है। अब आगे देखो इन चारों के बारे में डिस्कस। ये देखो लाभदायिकता, क्रियाशीलता, दोनों ही महत्वपूर्ण अनुपात है। दोनों ही क्या अभी आपके महत्वपूर्ण अनुपात हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये दोनों ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही समझा दिया। कौन कौन से? लाभदायिकता और क्रियाशीलता। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने कॉमन देखा कि लाभ होता है माल बेचने पर, इसलिए सब में हमने सेल्स का भाग दिया, इंटू 100 लिख दिया। जो पूछा गया था वो हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है। इसमें पूरा विपरीत लिखा, क्यों? टर्न का मतलब पूरा विपरीत होता है, पूरा का पूरा ऑपोजिट लिखना है हमने। कैसे? जो पूछा है उसका भाग देना है, उसका क्या लिखा है हमने? भाग में लिखा है। ऊपर इस किस सेल से संबंध है उस सेल्स को लिखा है। जैसे इसका संबंध कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से है, इसका संबंध उधार सेल से है, ये लेनदार है तो लेनदार का संबंध उधार परचेज से है, और ये संपत्ति है, इसका संबंध लागत से होगा। फिर किससे होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। आगे देखो, ये शोधन क्षमता है अनुपात। ये अपनी शोधन भुगतान करने की क्षमता देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों अनुपात अपनी अपनी क्षमता देखेंगे, टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर। ये कैसे याद किया हमने? डेप्ट को ऊपर लिख दिया, इक्विटी को भाग में लिख दिया। ठीक है। फिर प्रोप्राइटरी, फिर इन दोनों का संबंध टोटल संपत्ति से होगा, तो दोनों को यहाँ लिख दिया। देखो शेयर होल्डर को लिख दिया, फिर टोटल डेप्ट, भाग इसका दे दिया, टोटल एसेट। दोनों का संबंध किससे? कुल संपत्तियों से है। ठीक है। उसके बाद हमने ये चिट्ठी से समझा कि सबसे पहले इन दोनों का संबंध क्या होगा, फिर इन दोनों का संबंध संपत्तियों से कैसे होगा, और ये आपका अंतिम जो था विनियोग विश्लेषण अनुपात। ये 3 प्रकार के हैं। हमने समझा पर शेयर का मतलब इनका संबंध नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से है। और ये अर्निंग है, अर्निंग को हमने ये प्रॉफिट लिख दिया। डिविडेंड हमने डिविडेंड लिख दिया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए DPS बट्टा EPS इंटू हमने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। तो आपको इस प्रकार थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है। किसका? आपके रेशियो का। तो आपके जो रेशियो के छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने छोटे छोटे जो आपके क्या थे अभी सूत्र थे, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।